हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और प्रश्न यह उठता है कि सूर्य ग्रहण के बाद ऐसा कौन सा कार्य है जो हम करें जिससे कि हमारी सभी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से, हमारे शरीर से निकल जाएं और हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं। तो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, देखिए ग्रहण के पश्चात हमें सबसे पहला कार्य यही करना है कि स्नान करने का, और स्नान हमें सर धोकर ही करना है। तो सभी को सर धोकर नहाना है और हमें नहाने वाले पानी में गंगा जल और काले तिल ज़रूर डालने हैं जिससे कि पूर्ण रूप से हमारा शुद्धिकरण हो जाए। और नहाने के पश्चात हमारे घर की और पूजा स्थल यानी कि जो मंदिर है उसकी भी अच्छे से साफ़ सफाई कीजिए। घर में आप नमक डालकर और थोड़ा सा नींबू डालकर पोछा लगाइए जिससे कि सारी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर से बाहर निकल जाए। और उसके बाद आप अपने जो घर का पूजा मंदिर है उनकी जो तस्वीरें हैं जो भी आपने रखी हुई हैं, तो पूजा के मंदिर में आपको गंगा जल के छींटे ज़रूर लगाने हैं जिससे कि तस्वीर हैं, जो चित्रपट है या जो भी मूर्ति आपने लाई हुई है उनका शुद्धिकरण हो जाए, क्योंकि ग्रहण के समय मूर्तियों को छुआ नहीं जाता है। और जो भी हमारा पूजा स्थल है या जो मंदिर आपने बनाया हुआ है उसको पर्दा है या कोई भी पट है तो ढककर उसको पट बंद कर देना चाहिए। और ग्रहण के बाद आपको पूजा स्थल की साफ़ सफाई करनी चाहिए अच्छे से। और कुसा अगर आपके पास है तो गंगा जल में कुसा को डुबोकर उसके छींटे आपको पूरे घर में और आपके पूजा के मंदिर में आपको लगाने चाहिए जिससे कि ईश्वर का अच्छे से शुद्धिकरण हो जाए और हमारी पूजा अच्छे से सफल हो जाए। देखिए सूतक लगा हुआ था तो सूतक के बाद शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गंगा जल है, तिल है, जौ हैं और दुर्वा है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं, या ग्रहण हो, सूतक हो या फिर सावड़ हो, तो इन चीज़ों का कभी भी जो क्या बोलते हैं कि शुद्धिकरण ही माना जाता है इन चीज़ों का। ये चीज़ें कभी भी अपवित्र नहीं मानी जाती और ना ही ये चीज़ें कभी बेकार होती हैं। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। और देखिए ग्रहण के समय हम तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी माता को भी नहीं छूते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ग्रहण के बाद आपको तुलसी माता को भी गंगा जल के छींटे देकर उनका शुद्धिकरण करना है। और यदि आपके पास कोई नदी, तालाब, पोखर, झील जो भी हो तो आप नदी या घाट है तो उसमें आप स्नान कीजिए। कहते हैं नदी, पोखर या घाट पर स्नान करने से तो बहुत पुण्य मिलता है और सबसे अच्छा स्नान वहाँ पर ही बताया गया है। और देखिए अगर नहीं है कोई भी नदी, पोखर, घाट, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप स्नान कर रहे हैं ग्रहण के पश्चात तो थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर आप स्नान कीजिए, तो वो भी नदी या घाट के बराबर ही पुण्य मिलता है। और स्नान के बाद आपके पास में यदि कोई मंदिर है या कोई भी पूजा स्थल है तो आप वहाँ जाकर ईश्वर की स्तुति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और जितना आपसे बनता है उतना दान कीजिए। तो दान ऐसा नहीं है कि रुपए पैसे का ही दान है, आप गरीब व्यक्तियों को जो उनकी ज़रूरत है, जैसे अगर वो भूखे हैं तो भोजन खिलाइए, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दीजिए। और अन्न का, आटे का, नमक का, जौ, तिल का दान सबसे अच्छा बताया गया है। तो आप नमक का, अन्न का, जौ, तिल का दान कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी, वो कहते हैं ना, संतुष्टि मिलती है। प्रभु का भजन करने में, दान देने में एक अजीब सी ही संतुष्टि मिलती है। आप ऐसा करके देखिए, आपको भी संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी और आपके जो पितृ हैं वो भी शांत होंगे। तो पितरों का तर्पण करने के लिए आप ब्राह्मणों को दान दीजिए। ब्राह्मणों को दान देने के लिए आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अगर आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है तो उनको दान दीजिए, वस्त्र दीजिए अगर नए वस्त्र हैं तो। और ये भी नहीं है तो आप जैसा आपसे बनता है, या अन्न है, आटा है, नमक है, तो आप उनका दान कीजिए। इससे भी आपका जो पितृ हैं वो संतुष्ट होंगे उन पर, यानी कि आप पर उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। तो ये कार्य भी आप ज़रूर कीजिए। और ग्रहण के बाद आप पोछा ज़रूर लगाइए। मैंने बताया है कि पोछा लगाने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सभी निकल जाएंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से निवास करेगी।
तो देखिए सबकी अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग नाम हैं। तो सभी राशियों को मैं बता देती हूँ कि किस किस राशि से कौन कौन सा दान आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कहते हैं कि पूर्ण रूप से संतुष्टि मिले और आपको अच्छा सा दान करने से पुण्य मिले, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो ग्रहण के बाद राशि के हिसाब से आप दान कर सकते हैं। तो मेष राशि अगर आप में से किसी की है तो हरी वस्तुओं का दान करें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। और वृषभ राशि वाले हैं, लाल फल का दान करें। मिथुन राशि है जिनकी, वो सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि वाले हैं, काली वस्तुओं का दान करें। सिंह राशि वाले जूते या छाते का दान करें। कन्या राशि वाले अन्न का दान करें। तुला राशि वाले काली वस्तुओं का दान करें। और वृश्चिक राशि वाले गरीबों को फल बांटें। धनु राशि वाले सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। मकर राशि है जिनकी, लाल फलों का दान करें। कुंभ राशि वाले गरीबों को भोजन कराएं। और मीन राशि है आप में से किसी की भी, तो केले का दान करें। और देखिए ये सब आप अपनी राशि के हिसाब से दान कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो हम आपकी जो राशि है उसी के हिसाब से आप दान करेंगे। तो देखिए ग्रहण के बाद और ग्रहण के समय जितनी पूजा पाठ यानी कि जितना भी भजन सत्संग किया जाता है और जितना भी दान किया जाता है उसका 1000 गुना ज़्यादा फल आपको मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये बातें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। यदि पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तो दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए राम राम जी।